नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं मिथुन राशि में। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि यह 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में मिथुन राशि वाले जातकों का जो मासिक राशिफल है वह कैसा रहने वाला है। तो यह जो मास है यह मकर मास के नाम से जाना जाएगा। मकर मास का मतलब होता है कि जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं तो यह जो संपूर्ण मास है वह मकर मास के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में यह मकर मास रहेगा और इस मकर मास में जो सूर्य है वह मकर राशि में ही रहते हैं, इसीलिए इसका जो महत्व है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब बात है कि जो मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि यानी कि यह 3 नंबर की राशि। अगर आप देखें तो ये क्या है, यह 3 नंबर की राशि है, यानी कि अगर हम नेचुरल जोडिया को देखते हैं तो इस भाव से संबंध रखती है। तो यहाँ पर इस भाव का यहाँ पर होना यानी कि कम्युनिकेशन का काम करना, यानी कि वार्ता का काम करना, इसका जो स्वामित्व है वह बुध देव के पास है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही कुमार रहते हैं, खूब यंग रहते हैं, क्योंकि इनकी जो बौद्धिक कुशलता है, इनका जो दिमाग है वह बहुत तेज होता है और इतनी फुर्ती के साथ ये काम करते हैं। और सरकार के साथ इसके जो संबंध होते हैं, यानी क्योंकि बहुत ही अलग तरीके के संबंध होते हैं और बहुत बौद्धिक क्षमता के साथ यहाँ पर अपने संबंधों को यह बनाते हैं। तो जो इनकी बौद्धिक कुशलता है वह इनके बुद्ध पर निर्भर करती है। और बुद्ध की स्थिति जब जब जिन भावों में अच्छे भावों से जाती है तो यह और भी प्रखरता के साथ काम करते हैं। तो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में जो पहले महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन है, पहले उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले तो जनवरी के मास में सूर्य का ही राशि परिवर्तन है। सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि के लिए जो इसका भाव है वह 8वां पड़ता है, यानी कि जो सूर्य है, ये जो सूर्य है यह दशम में आ जाते हैं और पहले ये धनु राशि में चल रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद में यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। यानी कि मेहनत में थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ आप यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 छठा भाव आता है। तो यानी कि आपके जहाँ के स्वामी हैं वहां से ये छठे में है, यानी कि थोड़ा सा रोग ऋण यहाँ पर है, यानी कि किसी प्रकार का ऋण हो सकता है। और देखा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि आपके जो वहां काम करने का तरीका है वह भी बदल जाए। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ हिडन टैलेंट है जो कि आप कर सकते हैं, पर आप किन्हीं वजहों से अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन है यह 1 मास तक रहेगा 17 जनवरी को। और जिस समय पे यह प्रवेश होगा उस समय शनि देव महाराज जी मकर राशि में ही स्थित होंगे, लेकिन वह कुंभ राशि में जाने को तैयार बैठे हैं। तो 17 जनवरी को यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी और यह पूरा का पूरा मास क्या पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अब यह वक्री होकर के वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भाग्य का बल अगर देखा जाए तो कुंभ राशि का जो स्वामित्व है वह शनि देव के पास है और अभी तक यह जो शनि थे वह यहाँ स्थित थे, यानी कि आपका भाग्य था अपने से 12वें चल रहा था, यानी कि भाग्य बल पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था। अब जब सूर्य के शनि के 9वें भाव से आने से आपको पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपको विरासत का सुख मिलेगा, साथ में क्योंकि यह विरासत का जो भाव है वह जा रहा है अपने से ठीक दूसरे में। तो यह विरासत के मामले में यहाँ पर आपको भाग्यवान बनाता है। तो यहाँ पर शनि बहुत देर में देते हैं, धीरे धीरे अपना काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल सॉलिड काम करते हैं। तो 17 जनवरी 2023 को शनि जो है मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में आ जाएंगे दोपहर को 1:10 पर। तो यानी कि उस समय पे आपको क्या करना होगा, आप उस दिन आप जो है अपने शनि को, अपने कर्म को चमकाने के लिए, अपने सेवकों को, अपने से जो अधीनस्थ आपके कर्मचारी काम करते हैं
उनके लिए आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि शनि का आपके शुभ राशि में आना, एक शुभ भाव में आना एक बहुत ही अच्छी बात है, एक भाग्योदय आपका यहाँ पर होने का है। यानी कि मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनका इस समय पर भाग्योदय होना निश्चित है। अब से लेकर के 2.5 साल आगे आने वाले तक यह जो संबंध है इसकी शुभता को बढ़ाना है, तो अच्छे कर्म भी करने हैं, साथ में अपने से अधीनस्थ जो भी लोग हैं, जो भी कर्मचारी वगैरह है, उनकी सेवा का यहाँ पर ख्याल रखें। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा वह होगा बुध का। तो बुध अभी क्या है, वर्तमान में यह धनु राशि में अस्त अवस्था में है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सूर्य भी यहाँ पर है, तो यह अस्त अवस्था में है। 13 जनवरी को इनका धनु राशि में ही उदय हो जाएगा, यानी कि सूर्य जो है बिल्कुल मकर में जाने को तैयार होंगे। तो जो बुध है, यह अपना ओरिजिनल टैलेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य की आभा में रहते हैं, यानी कि बिल्कुल इनकी क्लोज कनेक्टिविटी रहती है, तो ऐसे में सूर्य के प्रकाश में जो बुध की जो नेचुरल एक्टिविटी है वह थोड़ी सी मंद पड़ जाती है। यानी कि जैसे हम सूर्य के प्रकाश को अगर सूर्य को देखना चाहते हैं तो हमारी आंखें एकदम चौंधिया जाती है, तो उसी प्रकार जो बुध होता है जब सूर्य की बिल्कुल क्लोज डिग्रीज में होता है, जैसे 5 डिग्री के अंदर में होता है, तो ऐसे में जो बुध की जो क्षमता होती है वह जो उसकी नेचुरल क्षमता है वह नहीं दे पाता। तो जब सूर्य यहाँ पर मकर राशि में चले जाएंगे तो बुध अपनी नेचुरल जो उनकी नैसर्गिक ताकत है, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, जो चपलता है, जो उनकी बुद्धि कौशल है, वह सब निखर के आती है। और इसके प्रकार जब 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगी, तो इनका वक्रत्व भी है और साथ में 18 जनवरी से यह मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे और 7 फरवरी तक यह मकर राशि में आ जाएंगे। तो 7 फरवरी के बाद यह मकर राशि में होंगे। इस समय पर जो सूर्य की डिग्री होगी वह आगे बढ़ चुकी होगी, तो जो बुध है वह अस्त नहीं होंगे। इसी प्रकार शुक्र के राशि परिवर्तन को अगर देखें तो शुक्र देव क्या है, 15 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में मकर राशि में ही रहेंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक यह यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक्टिवेशन देखिए, आपका एक भाग्य का एक्टिवेशन है, आप जो अभी तक आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा था उसका एक्टिवेशन है, आपके जो काम के अवसर हैं, वसीयत से संबंधित काम है या हिडन आपका जो टैलेंट है वह निखर के आने वाला है। यहाँ पर इसके बाद जो शुक्र है वह 15 फरवरी के बाद में यह मीन राशि में उच्च के होकर के गुरु का सानिध्य करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो शुक्र है वह भी आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं के पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि ऐसे में अगर आप विवाह संबंधी कुछ विचार करते हैं, जब आपके जो शुक्र है वह मीन राशि में आ जाते हैं, तो ऐसे में आपके विवाह के प्रेम विवाह के रुचि के विवाह के संबंध में यह यहाँ पर कारगर सिद्ध होता है। यानी कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप अप्रोच करें। मार्च के बाद जब आप अप्रोच करेंगे तो आपका जो समय होगा वह आपको साथ देने वाला होगा। तो इस प्रकार इससे शुक्र की स्थिति रहेगी। मंगल की बात की जाए तो मंगल जिस समय वीडियो बन रही है उस समय पर वृषभ राशि में स्थित है और 12 जनवरी से यह मार्गी हो जाएंगे। अभी यह वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 15 फरवरी तक यह द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं और वृषभ राशि में ही रहने वाले। गुरु की बात है तो गुरु अभी अप्रैल तक इसी राशि में रह करके आपके कैरियर के भाव को चमकाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो गुरुदेव हैं वह उत्तराभद्रपदा के द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण को पूर्ण करेंगे। और चंद्रमा की जहां तक बात की जाए तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का जो परिवर्तन होता है ये आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी कि धन के। आपके जो मन है, मन इतना चंचल है, यह हर 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करके वह यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार यह राशि परिवर्तन यहाँ पर बना ही रहता है हर 2.25 दिन में। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ गया, आपका मन चेंज हो गया, फिर आपका मन चंद्रमा 2.25 दिन के बाद में पंचम भाव में आ गया, फिर यह अष्टम भाव में, छठे भाव में आ गया, षष्ठ भाव में आ गया, लेकिन वृश्चिक की राशि है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर रोग ऋण माता को लेकर के कष्ट की बात यहाँ पर आती है।
और इसी प्रकार चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है वह लगातार होता रहता है। तो इस प्रकार ग्रहों की कुल मिलाकर के स्थिति, तो यहाँ पर अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो आपके लाभ के स्वामी इस समय पर द्वादश भाव में बैठे, यानी कि आपके जो खर्चे हैं वह बहुत बेतहाशा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं, कोई ऑपरेशंस हैं या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ से जो मंगल हैं वह यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी दृष्टिपात होने से क्या है, आपके रोग ऋण शत्रुता पे अच्छा खासा मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल एक ट्रीटमेंट भी है जिसमें शल्य चिकित्सा होती है, तो हो सकता है कि आपके कोई ऑपरेशन हो और ऐसे में आप को किसी ट्रीटमेंट को लेना पड़ रहा हो। तो इस प्रकार की यह स्थितियां यहाँ पर रहने वाली है ग्रहों के अनुसार अगर देखा जाए तो। जो मोटा मोटा देखने में आता है कि इस समय इस मास में आपके भाग्य के खुल जाने के प्रबल संकेत है। दूसरा, आपका अष्टम भाव जो है वह एक्टिवेशन ले रहा है, आपका दसम भाव कैरियर का भाव एक्टिवेशन में, साथ में यहाँ पर अगर केतु भी विराजित है तो यह आमदनी के मामले में कुछ आपके खर्चे जो हैं वह नहीं हो पा रही है, या जैसी आप आमदनी चाहते हैं वैसी हो नहीं रही है। लेकिन और आमदनी हो रही है तो वह खर्च हो रही है। अब यहाँ पर केतु विराजित है तो यह अक्टूबर के महीने में जाकर के ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आएंगे, यानी कि आपके दसम भाव में आएंगे। वही जो राहु है वह आपकी इच्छा के भाव में बैठे हुए, तो इस समय आपके पास जो इच्छा है वह बहुत ही ज्यादा बलवती होगी। आप भले ही वह आपकी फेक चीजें हो लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल एकदम बढ़ चढ़ करके बोलने की बात करेंगे, और ऐसी चीजें जो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे है नहीं लेकिन आप उनको चाहते हैं, तो ये जो इच्छा बलवती हो जाती है ये राहु के कारण होती है। तो आपके जो देखा जाए तो पंचम भाव के जो स्वामी है वह शुक्र है, और शुक्र इस समय पर अगर देखा जाए तो यह दसम भाव अष्टम भाव में होते हैं। तो क्या है, आप जो चाह रहे हैं, जिस शिक्षा को चाह रहे हैं वह नहीं हो रहा है, अष्टम में जा रहा है, तो 1 2 3 4 चौथे में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग मिलेगा जब यह जो शुक्र है वह आपके यहाँ आ जाएंगे। यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में बैठ जाता है तो वह एक राजयोग को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में आपके जो फल है शुक्र से संबंधित, अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो यह बड़ा ही अच्छा समय होगा। तो इस प्रकार ये ग्रहों की स्थितियां रहेंगी। तो मिथुन राशि के लिए अगर कहा जाए कि योग कारक जो ग्रह हैं वह शुक्र होते हैं और शनि होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो शुक्र और शनि की जो युति है वह भाग्य भाव में हो रही है, तो दोनों ही योग कारक ग्रह जब यहाँ स्थित हो जाते हैं तो इस नवम भाव को यानी कि भाग्य के भाव को यह बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर शुक्र की अगर देखी जाए तो 22 जनवरी के बाद से 15 फरवरी तक यह कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, और इतने बीच में 7 फरवरी के बाद से 15 फरवरी के बीच में तो बुध यही रहेंगे। लेकिन 15 फरवरी के बाद यह बुध भी आपके इस भाव में आ जाएंगे, तो आपका जो भाग्य का क्षेत्र है उसमें 3 ग्रह यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए आ गए हैं। यानी कि इस वर्ष में आपका जो भाग्य है वह पूर्ण रूप से खुल जाना है। तो ऐसे में आपको सलाह क्या है, एक ही इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट दिख रही है वह मंगल की दिख रही है कि इस समय खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं, वक्री भी हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी का उपाय करना चाहिए। मंगल के दिन आप जो है किसी भी मंदिर में जाकर के बजरंगबली के नाम से सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप उन्हें उपहार स्वरूप या उनके लिए भोजन के लिए गुड़ और चना आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं और उसका प्रसाद भी बांटें। छोटे बालकों के लिए आप खेल कूद का सामान भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपका जो भाग्य है, जो कुल मिला के जो फोकस है, इस बार जो फोकस है वह आपके भाग्य भाव को जा रहा है। यानी कि इस वर्ष में इस मास के बाद के 2 मास के अंदर आपका जो भाग्योदय है वह पूर्ण रूप से हो जाना है। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप की जो राशि के स्वामी है वह बुध है, मिथुन राशि है, कम्युनिकेशन का काम करती है। आस पास के पड़ोस में बहुत ही अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन का काम करते हैं।
और या आपकी ऐसी इच्छा रहती है कि मैं बड़े अच्छे ढंग से बातचीत कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और मुझे राइटिंग का स्किल है, मुझको बातचीत करने का स्किल है, तो इसको और शार्पन करने के लिए आप अपने जैसे बुद्ध से संबंधित जो रिश्ते हैं, बुद्ध से संबंधित रिश्ते जैसे बहन हो गई, मौसी हो गई, चाची हो गई, मामी हो गई, बुआ हो गई, तो ऐसे जितने भी आपके ये स्त्री से संबंधित जो रिश्ते हैं, माँ को तो आप चंद्रमा की जगह रखिए, लेकिन बा से जितने भी बा, बहन, बुआ, बेटी, जो भी स्त्री वर्ग है, उनसे आप रिश्ते जितने अच्छे रखेंगे, जितनी ज्यादा अच्छे ढंग से आप बातचीत करेंगे, आपके भाग्य में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि को लेकर के मासिक राशिफल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक के मध्य का, यानी कि मकर मास को लेकर के। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे वीडियोस मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कर्क राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।